नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ विशेष सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत दौरे पर होंगे रवाना। शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। 43 साल बाद हो रहा है किसी भारतीय पीएम का दौरा। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में आज। वित्त मंत्री ने कल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय बजट पूर्व की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की करेंगे अध्यक्षता। बैंकरों के साथ भी करेंगे बैठक। और आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव थीम के साथ दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है प्रथम विश्व ध्यान दिवस। यूएन मुख्यालय में होगा लाइव वैश्विक ध्यान सत्र। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को कल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि संसद के धक्का मुक्की मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और अब क्राइम ब्रांच को केस सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडी गठबंधन और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि पुलिस ने धारा 109 हत्या की कोशिश हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर में दर्ज की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य, 131 आपराधिक बल प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 35 सामान्य इरादे के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय कुवैत यात्रा पर रहेंगे। लगभग 43 वर्ष बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहा है। पीएम की यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ वहां रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से भी एक है।
इधर गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय NEC के 72वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी NEC की बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री नॉर्थ ईस्ट बैंकर कॉन्क्लेव 2.0 के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की 12वीं बैठक में भाग लेंगे। और आज से जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। कल वित्त मंत्री ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक भी की। आज 55वीं GST काउंसिल की बैठक के दौरान विभिन्न सत्र होंगे। मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान GST संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, GST कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही मुहिम में अब और तेजी होती नजर आ रही है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मामले में अब MCD की एंट्री हो गई है। MCD की ओर से दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। MCD के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही MCD ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश जारी किया है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। शिक्षा विभाग के साथ ही MCD का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। MCD अधिकारी हर शुक्रवार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करेंगे। और दुनिया भर में आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। पहले विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में लाइव वैश्विक ध्यान सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट एम्फीथिएटर में दोपहर 2:45 से शाम 4:30 बजे तक ध्यान और संगीत सत्र का आयोजन होगा। रात को 8 बजे लाइव वैश्विक ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित CRPF कैंप में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज ठप पड़ने से टालने के लिए विधेयक को मंजूरी देकर सीनेट भेज दिया गया है। ये कदम सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा से कुछ घंटे पहले उठाया गया, जिससे संघीय सरकार के संचालन और आपदा सहायता के लिए धन की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बिल को 366-34 के भारी बहुमत से पारित कर सीनेट भेजा गया है, जहां इसके जल्द पारित होने की उम्मीद है। बिल में अगले साल की शुरुआत तक सरकारी कामकाज जारी रखने का प्रावधान है, लेकिन इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऋण सीमा बढ़ाने की मांगों को शामिल नहीं किया गया है। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस अपने दायित्वों को पूरा करेगी और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सरकारी कामकाज ठप नहीं पड़ेगा। हालांकि अब सभी की निगाहें सीनेट पर है, जहां इस बिल के पारित होने से सरकारी कामकाज के ठप होने का खतरा टल सकता है। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में एक क्रिसमस बाजार में एक कार चालक ने क्रिसमस बाजार में लोगों को कुचल दिया।
जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सऊदी अरब के एक डॉक्टर के रूप में हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।